हेलो स्टूडेंट। तो आज का क्लास जो है वो सिलेबस का ओवरव्यू करने वाले हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर सीएस का जो कोर्स का सिलेबस है, जो विद्यापीठ का जो सिलेबस है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको पूरे कोर्स में। पूरा आपका 3 पेपर है, तीनों पेपर में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसको हम लोग आज ओवरव्यू देख लेते हैं और कल से जो है इसका हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको वीडियो सेंड करेंगे, आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, तो इसका नाम CS पॉइंट चैनल का नाम है, जिसमें हम आपको CS के सभी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें देखते हैं जो BSc फर्स्ट ईयर का CS का कोर्स है उस विद्यापीठ का, उसमें आपको 3 पेपर है। ठीक है, 3 पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, 50 नंबर का है ये पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल का, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो सब कुछ इसी पेपर में आएंगे। वो सिंपल पेपर है, आपको हम 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कराएंगे। ठीक है, सेकेंड पेपर है आपको प्रोग्रामिंग इन C। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है C का, उसको पढ़ना है आपको। स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग है, सिंपल है। इसके बाद जो थोड़े प्रोग्रामिंग C++, जावा, .NET आगे आएगा, उसको देखा जाएगा। फिलहाल प्रोग्रामिंग इन C स्टार्टअप है, आपका BSc फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है। 50 नंबर का ये पेपर पूछता है, इसमें प्रोग्रामिंग भी होता है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, और जो लास्ट पेपर है वो थर्ड पेपर, उसका नाम है PC सॉफ्टवेयर। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जितने भी पर्सनल कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब होते हैं, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होते हैं, वर्ड पैड होता है। उसके बाद उसमें हमारा एक सिलेबस है डॉस भी पढ़ना है, इसको डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब कुछ हमको इसमें पढ़ना है PC सॉफ्टवेयर में, और ये सब भी आता है 50 नंबर का है। ठीक है, ये 50 नंबर का कोर्स है। और प्रैक्टिकल किस में आता है? ठीक है, ये जो हमारा एक पेपर लास्ट में, जब 3 पेपर हो जाएगा तो हमको प्रैक्टिकल होगा हमारा, तो उसमें जो PC सॉफ्टवेयर का एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बस आपको सिंपल टेबल बनाने के लिए दिया जाएगा, कुछ भी आपको ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रैक्टिकल होता है आपका। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डायरेक्टरी, फोल्डर्स ये सब बनाने से बताए जाएंगे। उसके बाद जो ये प्रोग्रामिंग इन C है, इसका भी आपका प्रैक्टिकल होगा। ये सब प्रैक्टिकल लेके आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और टोटल जो है 200 नंबर का पूरा आपका BSc CS का सिलेबस है, 200 नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, प्रोग्रामिंग इन C में क्या पढ़ना है, PC सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ना है, ये सब हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल का जो ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंप्यूटर जो है क्या होता है। उसके बाद इसका इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे, इसका पूरा इवैल्यूएशन देखेंगे, और जनरेशन। ठीक है, ये जनरेशन, इवैल्यूएशन और जनरेशन में देखेंगे कंप्यूटर सबसे पहले कब बना था, उसका नाम क्या था, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये पाँचों जनरेशन हम इसमें कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर है हमारा एक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हम क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के टाइप्स देखेंगे, कितने भागों में कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है एज ए फंक्शनली। ओके, मतलब फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा के उसको देखेंगे। जैसे कि इसमें एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक डिजिटल है, एक हाइब्रिड है कंप्यूटर। ये सब जितने तीनों कंप्यूटर्स हैं वो फंक्शन के आधार पर क्लासीफाइड किए गए हैं। ठीक है, क्लासीफाइड किए गए कंप्यूटर्स को, तो इसको हम लोग 1 बाई 1 कवर करेंगे। उसके बाद हमारा एक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़। साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि साइज़ के हिसाब से सुपर कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये सब जितने भी कंप्यूटर्स हैं, टाइप्स, जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं, वो सब साइज़ के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड करके 1 बाई 1 देखेंगे। टर्मिनल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, एग्जाम में हर साल पूछता है लगभग ये। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, इसमें डिफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमारा ये 90% यहाँ पे कवर हो गया है। और फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमको पढ़ना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है,
इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस में वीडियो, प्रिंटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर वायरसेस, ये सब कुछ हम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यूनिट का जो ये लास्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसमें आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है, कैसे प्रोग्रामिंग काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन सा लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन कर देंगे, उसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग होता है, तो उसको हम देखेंगे अच्छे से क्या होता है। एल्गोरिदम देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, ये सब कुछ फर्स्ट यूनिट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से और सेकंड यूनिट से पूछा जाता है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर हुआ। अब देखते हैं सेकंड यूनिट में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड यूनिट को देखते हैं, तो सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम एंड कोड्स। हम इसमें नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम, कितने नंबर सिस्टम होता है। 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चारों का नाम क्या है, डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब नंबर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है सब में। कन्वर्जेशन देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्सा में, हेक्सा से और सब बाकी एक सबको एक दूसरे में कन्वर्ट करके भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट कम्प्लीमेंट एंड सेकेंड कम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोडिंग, BCD, ग्रे, ASCII, ये जितने भी कोड हैं सबको हम लोग कवर करेंगे यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है वो है बूलियन अलजेब्रा एंड गेट नेटवर्क्स। हम इसमें बूलियन अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा आप लोग इसमें से कुछ आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बेस पे, जैसे कि गेट वेट होते हैं ना इसमें, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, उसको हम फिर से इसमें कवर करेंगे एक बार। अगर आप नहीं पढ़े हो पहले तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग गेट के अलावा एक थ्योरम्स भी कुछ पढ़ते हैं, जैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स के भी फार्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। कैनॉट मैप होता है, SOP जो है कि कैनॉट मैप 2 प्रकार का होता है, एक SOP होता है, एक POP होता है। तो हम लोग SOP के बारे में बस देखते हैं, इसमें आपका सिलेबस में बस SOP दिया है, ठीक है। अब ये SOP क्या होता है वो हम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कोर्स में, जब वो कोर्स स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। ये आपका सेकेंड यूनिट कवर हो गया। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या देता है, ठीक है। आपका पूरा 4 यूनिट है पढ़ना, फर्स्ट ईयर वालों को हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है CS का, और उसमें सबसे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ओके। तो थर्ड यूनिट जो है उसका नाम है कम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एडर पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, हाफ एंड फुल एडर है, ठीक है, हाफ एडर और फुल एडर पढ़ेंगे ये, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है। फिर उसके बाद जितने भी कंसेप्ट फ्लिप फ्लॉप के कंसेप्ट हैं, SR, D, J के फ्लिप फ्लॉप, ईज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं वो सब कुछ हम कवर करेंगे तीसरे यूनिट में, ठीक है। तीसरे यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर एंड काउंटर्स। इसमें हम रजिस्टर और काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बीट स्टेबल, मोनो स्टेबल, एस टेबल, ये सब जितने भी बफर रजिस्टर, जितने भी ये सब कुछ होते हैं वो सब कुछ हम यूनिट थर्ड में ही पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको BSc फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर से लेके थर्ड ईयर में हर जगह यूज करना है। आपको BSc पास करने के बाद भी यूज़ करना है। इसका मतलब क्वेश्चन जो है, आप अगर PhD करना चाहते हैं या CTET वेटेड किसी के भी अगर करेंगे, उसमें कंप्यूटर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसी में से ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्या है ये, मेमोरी के बारे में, कि जो मेमोरी होता है वो कैसे होता है, कौन सा मेमोरी होता है, कितने मेमोरी होते हैं, किस मेमोरी का क्या काम है, यहाँ मेमोरी हायरार्की क्या होता है उसको देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, रैम रोम, EPROM, EEPROM, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, इन सब के बारे में हम लोग मेमोरी में देखेंगे इस यूनिट में। लास्ट यूनिट हमारा आता है फर्स्ट पेपर का कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट यूनिट 4 में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस होता है ना, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें कवर करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का एवरेज में देखा जाए तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे घटिया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और बाकी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है सब इससे बेटर में आते हैं। तो ये भी अभी स्टार्टिंग है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला है, इसलिए हमको ये भी पढ़ना है। आगे हम लोग बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सेकेंड ईयर में कवर करेंगे उसको। फिलहाल
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे डॉस कमांड के, टाइप्स ऑफ डॉस कमांड देखेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डॉस कमांड, इसके डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, जितने भी सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात ये है कि ये लास्ट यूनिट का जो लास्ट पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो फीचर और एप्लीकेशन, ये जो लास्ट यूनिट 4 का ये जो लास्ट है ना, इसमें हमको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जितने होते हैं कंप्यूटर में सबको कवर कर लेना है। अब इसमें हम आपको विंडो के बारे में बताएं, मेनू बार, मैक्सिमाइज बटन, जितने भी ये सब कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर के जितने भी सब चीज़ होते हैं ना, उसको सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पेपर कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड पेपर है, प्रोग्रामिंग इन सी का प्रोग्रामिंग, ये सेकेंड पेपर है ना, ठीक है। 3 पेपर था, एक कंप्यूटर फंडामेंटल, एक प्रोग्रामिंग इन सी, और लास्ट पेपर है हमारा पीसी सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रोग्रामिंग इन सी में फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम फर्स्ट यूनिट में सबसे सिंपली इंट्रोडक्शन टू सी देखेंगे, सी के बारे में देखेंगे, ठीक है। सी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो होता नहीं, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सी देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सी देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम का फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक सेट देखेंगे, कॉन्स्टेंट देखेंगे, वेरिएबल, उसके बाद कीवर्ड, डेटा टाइप, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड वेरिएबल्स, जितने भी चीज़ होते हैं, डिक्लेरेशन, अर्थमेटिक, इंस्ट्रक्शन, इंटीजर, फ्लोट कन्वर्जेशन, टाइप कन्वर्जेशन इन असाइनमेंट, ऑपरेटर्स इन सी हायरार्की, ठीक है, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड, जितने भी चीज़ होते हैं उसको हम फर्स्ट यूनिट में कवर कर लेंगे। अब फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद आपको सी प्रोग्रामिंग का समझ लीजिए अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मेन स्टार्टिंग जो होता है ना वो फर्स्ट यूनिट में ही दिया हुआ है। तो इसका जो है ये सिलेबस में आपके विद्यापीठ के सिलेबस सबसे अच्छा काम यही दिया है कि सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट यूनिट में आपका लगभग 50% कोर्स कवर कर लिया है। बाकी को जो है ना यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 उसमें ज़्यादा नहीं है, बस देखने में लग रहा है हेडिंग ज़्यादा है बस। अब ये देखिए यूनिट सेकेंड में जो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो उस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सब कितने, ये सब क्या होते हैं। इसमें इफ़ इल लूप है, वाइल, डू वाइल, जितने भी हैं, एंड और उसके बाद कम्प्लीमेंट है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, जितने भी सब कुछ आते हैं सब हम यूनिट सेकेंड में देखेंगे। उसके बाद यूनिट थर्ड को देखते हैं। इस यूनिट थर्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एरे है, एरे के बारे में जितने भी एरे, लाइब्रेरी फंक्शन जितने आते हैं, एरे के टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे यूनिट थर्ड में। फंक्शन भी देखेंगे यूनिट थर्ड में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट फोर्थ है उसमें हम एरे और पॉइंटर, इन दोनों का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, ये हो गया प्रोग्रामिंग इन सी का पेपर, ठीक है। अब लास्ट पेपर है पीसी सॉफ्टवेयर, सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे जो कहा जाता है कि नंबर गेटिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें आ सकता है। जो नहीं पढ़ा है वो भी कुछ न कुछ लिख लेगा इसमें। क्या है इसमें कि सॉफ्टवेयर के बारे में बस लिखने हैं कि MS वर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें हम इसको ओवरव्यू कराएंगे आपका पूरा। उसके बाद यूनिट सेकेंड में पावर पॉइंट, जैसे कि इसमें PPT बनाया जाता है, हम लोग PDF फाइल बनाते हैं इसमें, इससे जो है कि अपना प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं इसमें। तो उसके लिए हम जो थियरी उसका लिखते हैं ना, वो पूरा PPT हम इसी से बनाते हैं, अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं इससे हम। यूनिट 3 में ये हमको एक्सेल पढ़ना है, ठीक है, MS एक्सेल पढ़ना है। और जो मेन है इन चारों यूनिट में से यूनिट 4, जो कि यूनिट 4 हमारा MS एक्सेस डेटाबेस के बारे में पूरी जानकारी हमको इसमें स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अब हम यहाँ से डेटाबेस के बारे में इस यूनिट 4 से ही डेटाबेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। डेटाबेस क्या होता है, कैसे इसमें MS एक्सेस में डेटा एंट्री हम करते हैं, डेटा कैसे क्रिएट, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम पीसी सॉफ्टवेयर के लास्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। जितने भी सिलेबस हैं यही सब सिलेबस है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन सबको। कंप्यूटर फंडामेंटल है, प्रोग्रामिंग इन सी है, पीसी सॉफ्टवेयर है। सबसे मेन काम थियरी पे कम ध्यान दीजिए आप लोग, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रामिंग में CS में आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। कल से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं आपके लिए, अब शेयर करेंगे आपको, ठीक है।